हेलो माय डियर चेस लवर्स। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ और जो ओपोनेंट मेरे भारतीय प्लेयर हैं तो ये रियल ओपोनेंट है दोस्तों। लाइव भी मैच है और अगर मैंने 10 सेकंड में मूव नहीं चला तो मैच मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो पहले मुझे मूव चलना पड़ेगा। तो ये भारतीय प्लेयर है, अंक बहुत ही अच्छे हैं इनके। नाम है अशोक 0310, अंक हैं 2313। तो बढ़िया खूबसूरत मैच होने वाला है मुझे लग रहा है। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने के लिए कोई मूव चल सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने विशप को उठाकर मैं C4 पोजीशन में रखना चाहूँगा। तो मैं एक नया मूव ट्राई करना चाहता हूँ, देखना है कि क्या सक्सेसफुल होगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं नया मूव ट्राई करता हूँ हार जाता हूँ, लेकिन चेस का यही फ़ायदा है, हारेंगे तभी तो आप नया मूव ट्राई करेंगे। लेकिन मैं नया मूव ट्राई करने बाहर जाता हूँ, मेन बात तो ये है। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं नया मूव ट्राई करूँगा। देखिए नया मूव मैंने ट्राई किया है, तो इन्होंने अपना नाइट बाहर लाए हैं। तो क्या करूँ मैं, ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकते हैं बढ़िया, तो नया मूव ट्राई अगर करना है तो कौन सा मूव चलें ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकते हैं। तो क्या ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे। बढ़िया, इन्होंने क्वीन सामने रखा है दोस्तों, क्वीन सामने रखा है। क्वीन सामने रखा है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, मैं अपने नाइट को बाहर लाऊंगा। मैंने नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्योंकि मैं नाइट को D4 पोजीशन में रख सकता हूँ, तो इनका रुख या क्वीन दोनों से एक चीज़ तो मुझे मिल ही जाएगी। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए एकदम नया मूव में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ये मूव सक्सेसफुल होगा। मज़े की बात यह है कि जब भी मैं नया मूव ट्राई करता हूँ हार जाता हूँ, लेकिन यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने G1 वाले नाइट को उठाकर G2 पोजीशन में रख सकता हूँ, और इनका मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैसलिंग के लिए मैंने रेडी हो गया हूँ, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए इस समय ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो हाल फिलहाल में मैं एक काम करूँगा, मैं अपने नाइट को अगर E5 पोजीशन पर रखूँगा तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मार देंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसका एक रीज़न है कि मैं इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि क्या मेरा क्वीन बाहर आ सकता है, ये मुझे सोचना है। और अगर नहीं तो कौन सा मूव चलूँ। तो जो बढ़िया मूव समझ में आ रहा है वो ये कि मैं अपने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रख दूंगा। इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे नाइट को मारेंगे, ये बात पक्की है। और अगर इन्होंने नाइट को मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए दोस्तों, ये मेरे नाइट को ही मारेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, देखिए इन्होंने नाइट मार दिया है, तो मैंने इनका बिशप मार दिया है। अपने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन में रख लूँगा, इंटरलॉक पोजीशन है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इस जो मेरा पॉन है नहीं, सबसे पहले कैसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा।
तो कैजलिंग मैंने कर लिया है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैजलिंग मैंने करना इसलिए ज़रूरी समझा है क्योंकि मैं F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। तो इनका जितना भी अटैक है मैं इसको पहले बाईपास करने की कोशिश करूँगा, मतलब हटाऊँगा, रिलीज़ करूँगा, प्रेशर रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो ये अपने इन्होंने क्वीन G6 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये जो इनका बिशप है C8 वाला, ये उसको H3 पोजीशन पर रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना किंग H1 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप उठाकर H3 पोजीशन पर रखा तो इनके बिशप को मैं मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं रास्ता बनाऊंगा दोस्तों, रास्ता बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने F2 वाले पॉन को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि मैं इनका E4 वाला पॉन मार सकूं। उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी क्वीन बाहर आएगा दोस्तों। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसको मारना ज़रूरी है, लेकिन अब नहीं मारूंगा मैं इस समय। तो कौन सा मूव चलूँ, क्या इसको मार देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक काम करूँगा और F मार देना चाहिए, मार ही देना चाहिए। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन पर अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इनके इस रूक को मार कर मैं एक चेक दे दूंगा। तो इन्हें अपने किंग से मारना पड़ेगा। जैसे किंग से मारेंगे तो मैं क्वीन को बाहर ला के एक चेक दे दूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये चेक कहाँ बचाएंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच, तो बढ़िया। तो देखिए ये अदला बदली करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या मुझे इनके, नहीं, मैं इनके क्वीन को नहीं मारूंगा और अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे क्वीन को मारा तो मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इनके क्वीन को नहीं मारा है और अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लिया है। देखिए यही होते हैं सीक्वेंस ऑफ मूव, आपको यही देखने हैं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं ये सोचना है मुझे। तो एक काम कर सकता हूं, और वो काम कौन सा है ये सोचना है। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर B5 पोजीशन पर रखता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपना रूक बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन वापस मुझे E2 पोजीशन पर लाना ही पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्वीन वापस E2 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ, लेकिन इनको ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले रूक मैं F1 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है क्वीन हटाना। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए दोस्तों
तो एक काम कर सकते हैं, और अपने रूक को अगर मैं उठाकर एफ, नहीं नहीं नहीं, सोचना पड़ेगा। नाइट बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होगा। नाइट निकालूँ कहाँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नया मूव तो मुझे सोचना ही पड़ेगा, और इनको ट्रैप अगर कुछ करना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो मैच बढ़िया है, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो ट्रैप कैसे करूं ये मुझे सोचना है। देखिए खिलाड़ी ये भी बड़े हैं, होशियार है, दिमाग लगा के खेल रहे हैं इस समय मैच, और इन्होंने रूक सामने रखा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या इनको एक चेक दे देना चाहिए? नहीं, अगर मैं अपने C4 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मारता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और देखना है अब इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले क्या इनको एक चेक दे दी जाए? ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और इनको एक चेक दे देता हूं, क्योंकि मैं इनका एक बिशप या नाइट मारने वाला हूं। आप सोचेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें अपना नाइट यहां से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे मैं अपने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनका एक बिशप मार सकता हूं क्या मैं? नहीं 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 नहीं। तो ये अपने नाइट को, जो इनका नाइट है C5 पोजीशन पर, ये उसको जो नाइट इनका C6 पोजीशन पर, ये उसको A5 पोजीशन पर रख देंगे, तो मैं इनका एक रूक या बिशप दोनों में से कोई चीज़ नहीं मार पाऊंगा, लेकिन आगे की कोशिश तो की जा सकती है। तो ये मूव कौन से चलेंगे अब मुझे ये देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो लेकिन इन्होंने गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि इन्हें अपना C6 वाला नाइट A5 पोजीशन पर अभी नहीं रखना चाहिए था। इन्हें अपना नाइट बचाना चाहिए था, जो कि है D6 पोजीशन पर, क्योंकि अगर ये नाइट बचा लेते और उसके बाद मैं अपना D4 वाला पॉइंट D5 पोजीशन पर चलता, तो देखिए, तो इन्हें सबसे पहले अपना नाइट बचाना चाहिए था, जो कि है D5 पोजीशन पे, इसको हटाना चाहिए था। और जैसे ही नाइट हटाते मैं अपना D4 वाला पॉइंट D5 पोजीशन पर रखता, उस समय ये अपना C6 वाला पॉइंट A5 पोजीशन पर रखते, तो इन्हें फ़ायदा हो जाता। लेकिन अब फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा विषम मारा तो मैं भी इनका विषम मार दूंगा। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने मेरा विषम मारा, तो मैं इनका विषम मार दूंगा। सबसे ज़रूरी यही मूव है, और अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये बढ़िया बढ़िया मूव चला है? तो सबसे पहले इनको एक चेक देना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अपने नाइट को मैं उठाकर F1 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैं अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ बिशप थोड़ा सा सेव कर दिया जाए, बहुत ही ज़रूरी मूव है बिशप सेव करना।
तो 2313 इनके अंक हैं, खिलाड़ी होशियार हैं। तो 12 सेकंड बचे हैं, देखिए इनके अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है, तो क्या ये मूव चलने वाले हैं? बढ़िया, इन्होंने मूव चल दिया है। तो देखिए इन्होंने अपना नाइट उठाकर A6 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को C4 पोजीशन में रखना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर G3 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट C4 पोजीशन में रखा तो मुझे कौन सा मूव चलूँगा? जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बिशप को उठाकर C1 पोजीशन पे ले जाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँ और उसके बाद मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और क्वीन इनका मारा गया। देखिए मैं अपने नाइट को G7 पोजीशन पर रख दूँ, इनका क्वीन मार दूंगा। तो यही सोच के मैंने अपना नाइट H5 पोजीशन पर रखा था। और नाइट जब भी मूव चले तो आपको उसके मूव का ध्यान रखना है कि नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है। तो इन्होंने देखा ही नहीं और अपने G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर रख दिया, अपना क्वीन मरवा दिया। देखिए दोस्तों, खिलाड़ी बड़े थे लेकिन गलती कर गए। तो मैं अपने नाइट को G7 पर रख के इनको चेक दे दूंगा, इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए इतनी बड़ी मिस्टेक। तो मिस्टेक हुई कैसे? क्योंकि इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये मेरे मूव का कंप्लीट एनालिसिस कर रहे होते तो देख लेते। तो इनका क्वीन मारा गया। देखिए नाइट का मूव भी ऐसा होता है दोस्तों, जब भी नाइट मूव चले तो सारी पॉसिबिलिटी देख लीजिए आप कि नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है। तो इन्होंने बिना सोचे समझे मेरा नाइट मारने के लिए G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन में रख दिया, और देखा ही नहीं कि मैं इनको G7 पोजीशन से चेक दूंगा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों, मैच ये हार चुके हैं, क्योंकि क्वीन तो इनका मारा ही जाएगा, ये बचा नहीं सकते क्वीन को। तो देखिए इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सारे मूव नॉर्मल ही थे, और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया इनके मूव का। तो अब क्वीन तो मारा जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास। आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना चाहिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी, अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।